क्या आप जानते हैं कि असली सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान और कौशल पर निर्भर नहीं होती? असली सफलता आपके मानसिक दृष्टिकोण, आपके आत्म मूल्यांकन और आपकी निरंतर मेहनत पर आधारित होती है। आज हम बात करेंगे उन गहरे और प्रभावशाली सिद्धांतों की जो न केवल आपकी सोच को बदल सकते हैं, बल्कि आपको हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास और मानसिक नियंत्रण कैसे हासिल करें और साथ ही कैसे आप अपनी गलतियों से सीखकर और भी मजबूत हो सकते हैं। अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वह 15 महत्वपूर्ण सबक जो आपको न सिर्फ अपने व्यापार में बल्कि जीवन में भी सफलता दिलाने में मदद करेंगे। पहला सबक, अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजो। जब तुम छोटे थे तब दुनिया तुम्हें डालने नहीं आई थी। तुम जैसे थे वैसे ही खड़े थे। तब तुम्हारी आंखों में सपने थे, बिना डर के। तुम किसी और की नजर से खुद को नहीं देखते थे, बस वही करते जो तुम्हारा दिल चाहता था। खेलना, बनाना, गाना, सीखना, टूटना, उठना। समय के साथ दुनिया ने तुम्हें सिखाया, यह सही है, यह गलत है, यह करो व मत करो, इसमें पैसा है, इसमें नहीं, यह सुरक्षित है, यह खतरा है। धीरे धीरे तुमने अपने दिल की आवाज सुननी कम कर दी और दूसरों की अपेक्षाओं की आवाज सुननी शुरू कर दी। लेकिन तुम्हारा असली उद्देश्य, तुम्हारी आत्मा की पुकार कभी खत्म नहीं हुई। वह अब भी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, बस दब गई है। उद्देश्य खोजने का मतलब क्या है? अपने भीतर झांक कर यह पूछना कि मैं किस चीज में अपना आपा भूल जाता हूं, कौन सा काम करते वक्त समय का एहसास मिट जाता है, कौन सी चीज मुझे भीतर से जगा देती है भले ही दुनिया उसे तुच्छ माने। यह उद्देश्य कोई लॉजिक से नहीं निकलेगा, यह तुम्हारे दिल से निकलेगा। यह वह काम होगा जो करते हुए तुम हार कर भी जीतते हो। उद्देश्य खोजने के रास्ते में आने वाली मुश्किलें। समाज का दबाव। लोग कहेंगे इससे क्या मिलेगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा उद्देश्य सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, जीने के लिए होता है। डर, अगर मैं फेल हो गया तो। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर के बावजूद चलना ही साहस है। भ्रम, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होती है किसी एक चीज के लिए। उद्देश्य खोजने के लिए क्या करना चाहिए? अपने बचपन को याद करो। तुम किन चीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित होते थे? खुद से ईमानदार सवाल पूछो। अगर मुझे पैसे की चिंता नहीं होती तो मैं अपना समय किस चीज में लगाता? प्रयोग करो, नई चीजें आजमाओ, अलग अलग रास्तों पर चलो। कभी कभी तुम्हारा असली उद्देश्य किसी मोड़ पर अचानक दिख जाएगा। भीड़ से अलग सोचो। अगर तुम सिर्फ वही करना चाहते हो जो सब कर रहे हैं, तो शायद तुम अपने भीतर की पुकार को दबा रहे हो। तुम्हारी राह यूनिक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उद्देश्य कोई चमकती हुई मंजिल नहीं होती जहां पहुंचते ही सब अच्छा हो जाए। उद्देश्य वह रास्ता है जिस पर चलते हुए तुम जीते हो, सांस लेते हो और हर क्षण खुद को जीवित महसूस करते हो। तुम्हें अपनी आग खुद ढूंढनी है और फिर उसे कभी बुझने नहीं देना। दूसरा सबक, खुद को जानो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक दुनिया की हर जीत अधूरी लगेगी। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई छू लो, अगर तुमने अपने भीतर झांक कर खुद को नहीं पहचाना तो सब कुछ खोखला लगेगा, बेरंग, बिना स्वाद का। खुद को जानने का मतलब क्या है? खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं कौन हूं जब कोई देख नहीं रहा होता? मेरे डर क्या है और मैं उनसे कैसे भागता हूं? मेरी सच्ची इच्छाएं क्या है और मैं उन्हें कब छिपाता हूं? मैं किन झूठों पर अपने जीवन की इमारत खड़ी कर रहा हूं? खुद को जानना मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयां देखना नहीं है। ये अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, सबको खुले दिल से स्वीकार करना है। खुद को न जानने के कारण क्या होता है? तुम दूसरों की उम्मीदों पर जीते हो, अपनी सच्ची खुशी खो देते हो। तुम हर बार किसी मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस करते हो। तुम अपने फैसले डर, लालच या दूसरों की सोच के हिसाब से करते हो, अपनी आत्मा के कहने पर नहीं। खुद को जानने के लिए क्या करना चाहिए? चुप्पी से दोस्ती करो। भीड़ भाड़, सोशल मीडिया, शोर शराबे से थोड़ा दूर जाकर खुद से सवाल करो। लिखो, हर दिन अपने दिल की बातें एक कागज पर उतारो, बिना किसी रोक टोक के। धीरे धीरे तुम्हें अपनी सच्ची आवाज सुनाई देने लगेगी। खुद से न डरना। जब तुम्हें अपने भीतर कोई डर, ईर्ष्या, क्रोध दिखे तो उसे नकारो मत, उसे प्यार से देखो, समझो।
वही तुम्हारे विकास का बीज है। अपने पैटर्न पहचानो। किस तरह की बातें बार बार तुम्हें दुखी करती हैं? किस तरह की बातें बार बार तुम्हें प्रेरित करती हैं? इन्हीं में तुम्हारा सच छुपा है। खुद को जानने का इनाम। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, वह तुम्हारे होने से छलकता है। तुम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। दुनिया चाहे जैसे भी बदले, तुम अपने भीतर स्थिर रह सकते हो। तुम अपने निर्णय दिल से करते हो, इसलिए पछतावा नहीं होता। अपने भीतर की गहराइयों में जाकर जब तुम खुद को पा लेते हो, तब पूरी कायनात तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाने लगती है। तीसरा सबक, हार से मत डरना। जीवन में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हार को गले नहीं लगाता, वह कभी असली जीत का स्वाद नहीं चख सकता। हार क्या है? हार का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या नाकाम हो। हार एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कहां तुम्हारा रास्ता गलत था, कहां तुम्हें और मेहनत करनी है, कहां तुम्हारे भीतर कोई डर या संकोच छिपा बैठा था। हार वो शिक्षक है जो तुम्हें सबक देता है, जो किताबों में नहीं मिलता, बस अनुभव से आता है। हार से डरने का नुकसान क्या है? तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। तुम अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले ही हार मान लेते हो। तुम अपने सपनों को बहुत छोटा कर देते हो ताकि कभी चोट न लगे, लेकिन असली चोट सपनों को छोटा करने से लगती है, ना कि असफलता से। हार को कैसे अपनाएं? हर हार को एक कहानी की तरह देखो जिसमें तुम हीरो हो और यह सिर्फ एक मोड़ है, अंत नहीं। खुद से कहो, मेरी हार मेरी पहचान नहीं है, यह तो बस एक कदम है मेरी उड़ान से पहले। अपनी गलतियों को दोस्त बना लो। जब तुम अपनी गलतियों को दोष देकर नहीं बल्कि गले लगाकर देखोगे, तभी वे तुम्हें अगली ऊंचाई तक पहुंचाएंगी। दूसरों से तुलना करना छोड़ो। हर किसी का सफर अलग है। तुम्हारी हारें तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। हार का इनाम, हार तुम्हें विनम्र बनाती है ताकि सफलता तुम्हें घमंडी न बनाए। हार तुम्हें मजबूत बनाती है ताकि अगली बार जब तूफान आए तुम डटे रहो। हार तुम्हें सिखाती है कि तुम कितने साहसी हो, क्योंकि उठकर फिर से चलना सबसे बड़ा साहस है। जो लोग हारने से नहीं डरते, पूरी दुनिया एक दिन उनकी जीत का जश्न मनाती है। चौथा सबक, जो शुरू किया है उसे खत्म करना सीखो। बहुत से लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन वह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास वह ताकत नहीं होती जो उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों बहुत से लोग अपनी राह बीच में छोड़ देते हैं? क्यों हम अक्सर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मुश्किलें आते ही रुक जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी कमियों और परेशानियों से भागने का रास्ता खोजते हैं। लेकिन अगर हम कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की राह छोड़ दें, तो हम सिर्फ उस काम को अधूरा छोड़ते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी कमजोर बना देते हैं। हमारी असली ताकत सिर्फ तब ही बाहर आती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे पूरा करें जो शुरू किया है? शुरू में जो जोश था वह तुम्हारा आदर्श था। अब तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। वो जोश अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शक्ति में बदल जाएगा। समय का सम्मान करो। जिंदगी में समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। किसी भी काम को समय देना उसे पूरा करने की दिशा में मदद करता है। स्वयं से वादा करो। जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो तो अपने आप से यह वादा करो कि तुम उसे पूरा करके ही रहोगे। छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। इससे काम करने की ऊर्जा बनी रहती है और तुम कभी भी थकते नहीं हो। कभी रुकना मत। थक सकते हो, लेकिन कभी रुकना मत। अगर बीच में कोई रुकावट आती है तो उसे एक चुनौती समझो जिसे पार करना है। जो अधूरा छोड़ देता है वह जीवन में कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। पांचवा सबक, खुद को माफ करना सीखो। हमेशा ध्यान रखो, तुम इंसान हो और इंसान से गलतियां होती है। जब तुम खुद को माफ नहीं करते तो तुम उस बोझ के नीचे दब जाते हो जो तुमने खुद पर डाला है। हम खुद पर जितना ज्यादा बोझ डालते हैं उतनी ही मुश्किल होती है हमारे लिए जिंदगी। ये वही बोझ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए खुद को माफ करना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक मानसिक मुक्ति का रास्ता भी है। हम अपनी गलतियों के बारे में बहुत सोचते हैं और अक्सर उन्हें मन में पकड़े रखते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो तुम हमेशा उस गलतियों से बंधे रहोगे और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।
गलतियां सभी से होती है और यही वो बातें हैं जो हमें सबसे बड़ी सीख देती है। खुद को माफ कैसे करें? गलतियों को स्वीकार करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही तुम्हें मुक्ति दिलाता है। यह तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम होता है। बीती बातों को छोड़ दो। जब तुम किसी गलती के बारे में सोचते हो तो उसकी गहरी पकड़ से बाहर निकलने के लिए उसे छोड़ देना जरूरी होता है। खुद से प्यार करो। खुद को माफ करना असल में खुद से प्यार करने का पहला कदम है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है और तुम्हें अपने भीतर से ताकत मिलती है। आगे बढ़ने का फैसला लो। जब तुम खुद को माफ कर लेते हो तो तुम वही काम करो जो तुम्हें पहले करना था। वो काम कभी भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। जो खुद को माफ करता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो सकता है। छठा सबक, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया को बनाते हैं। तुम्हारे दिमाग की ताकत पर कोई और ताकत नहीं है। जब तुम खुद को कमजोर, नाकाबिल और हारा हुआ सोचते हो तो तुम्हारे सामने जो भी मुश्किलें आती है वह तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। लेकिन जब तुम अपने आप को मजबूत, साहसी और जीतने वाला मानते हो तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। तुम्हारे दिमाग में हर समय जो भी विचार आते हैं वह तुम्हारी बाहरी दुनिया में भी बदलकर सामने आते हैं। यह सिर्फ एक साधारण सा सच है कि तुम जैसे सोचोगे वैसा ही महसूस करोगे और वैसा ही जीवन जियोगे। इसलिए अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो न सिर्फ तुम अपनी परेशानी को आसानी से पार कर सकोगे बल्कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहोगे। सोच को बदलने का तरीका क्या है? अपने विचारों पर ध्यान दो। जब भी नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करो। सकारात्मक बातें पढ़ो और सुनो। अपने दिमाग को सही दिशा में चलाने के लिए हमेशा सकारात्मक किताबें पढ़ो और अच्छे लोगों से बातें करो। आत्मविश्वास बढ़ाओ। खुद को बार बार यकीन दिलाओ कि तुम सक्षम हो और तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। चुनौतियों को अवसर समझो। हर समस्या में एक अवसर होता है। अगर तुम उसे पहचान सको तो वही अवसर तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाएगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी तकदीर तय करते हैं। सातवां सबक, अपने डर का सामना करो। मानवता का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शत्रु है। हम सबके भीतर डर होता है। यह डर हमें कदम उठाने से रोकता है, हमारे सपनों को दबा देता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं करने देता। लेकिन सच यह है कि डर का सामना करना ही असली ताकत है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम न केवल उसे पार करते हो बल्कि अपनी आत्मा और मानसिकता को भी एक नई दिशा देते हो। याद रखो, डर सिर्फ एक भावना है और यह तुम्हारी बाहरी दुनिया के बजाय तुम्हारे अंदर है। डर को समझने और उसे स्वीकार करने से तुम उसे नियंत्रण में ला सकते हो। तुम जितना डर से भागोगे उतना ही वह तुम पर हावी होगा। लेकिन जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम उसे छोटा कर देते हो और वह तुम पर राज नहीं कर पाता। डर का सामना कैसे करें? डर को पहचानो। जब भी डर तुम्हारे भीतर आए उसे पहचानने का प्रयास करो। यह डर किससे संबंधित है? क्या वह वास्तविक है या सिर्फ तुम्हारी मानसिक स्थिति है? छोटे कदम उठाओ। डर से पूरी तरह भागने का नहीं बल्कि उसे छोटे छोटे कदमों से निपटने का तरीका अपनाओ। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे डर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। सकारात्मक सोच रखो। डर का सबसे बड़ा मुकाबला सकारात्मक सोच से होता है। जब तुम अपने डर को चुनौती देने का साहस जुटाते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मसंवाद में सुधार लाओ। अपने साथ बातचीत करते समय खुद से यह कहो कि तुम डर से जीत सकते हो। जितनी बार तुम खुद को यह याद दिलाओगे उतना ही तुम डर को पीछे छोड़ सकोगे। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हो। आठवां सबक, लगातार सीखते रहो। अगर तुम ये सोचते हो कि एक बार कुछ सीख लिया तो अब तुम्हें आगे और सीखने की जरूरत नहीं है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है। जीवन में सफलता की कुंजी निरंतरता है। जब तक तुम सीखते रहोगे तुम आगे बढ़ते रहोगे। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि तुम हर दिन कुछ नया सीखो। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे समय के साथ अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और सशक्त होता है। याद रखो, जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं।
लगातार सीखने का तरीका क्या है? नए अनुभवों का स्वागत करो। जीवन में नए अनुभवों का सामना करो। इन अनुभवों से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। नई चीजें पढ़ो और सुनो। नए विचारों और दृष्टिकोण को अपनाने के लिए किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और अच्छे लोगों से बातचीत करो। गलतियों से सीखो। हर गलती एक शिक्षण क्षण होती है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम उन्हें सुधारने और बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। सीखने की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि तुम अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। बिना भूतकाल या भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान से पूरा लाभ उठाओ। जो हमेशा सीखता रहता है वह कभी रुकता नहीं। 9वां सबक, सफलता और असफलता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखो। हर इंसान के जीवन में सफलता और असफलता दोनों आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन दोनों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। असफलता को हर कोई नकारात्मक रूप से देखता है, लेकिन जो लोग असफलता को सीखने और सुधारने के एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे सफलता के रास्ते पर ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जब तुम असफलता को केवल एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखोगे तो वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के बजाय तुम्हें और मजबूत बनाएगी। सफलता का असल मतलब यही है कि तुम असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सुधारने का रास्ता खोजो और हर बार उठकर और बेहतर तरीके से काम करो। सफलता और असफलता से क्या सीखा जा सकता है? सफलता का स्वागत करो, लेकिन विनम्र रहो। सफलता को एक स्थायी अवस्था न समझे। सफलता का सही तरीका यह है कि आप उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपार अहंकार से न जोड़े। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे एक अवसर समझे। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, यह आपको खुद को और बेहतर बनाने का मौका देती है। गलतियों को सुधारें। जब आप गलतियां करते हो तो उन्हें स्वीकार करें और सुधारने का रास्ता खोजें। यह आपको और निखारता है। सफलता और असफलता दोनों को एक शिक्षा माने। जो लोग सफलता और असफलता दोनों को एक शिक्षक की तरह मानते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सफलता और असफलता दोनों ही हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। 10वां सबक, मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर रखता है। ट्रेडिंग में भावनाएं जैसे डर, लालच और उत्साह अक्सर हमारी समझ और निर्णय को प्रभावित करती है। जब तक तुम मानसिक शांति नहीं बनाए रखते, तब तक तुम किसी भी निर्णय को सही तरीके से नहीं ले सकते। व्यापार के दौरान जब भी तुम्हारे मन में उथल पुथल हो तो तुम्हारा ध्यान और फोकस प्रभावित होता है। अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर स्थिति में अपने मन को शांत रखता है और परिस्थितियों को अपने फायदे के अनुसार उपयोग करता है। जब तुम मानसिक शांति बनाए रखते हो तो तुम हर निर्णय को सोच समझ कर ले जो तुम्हें सही दे ले जाता है। मानसिक शांति बनाए रखने के तरीके, मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करो। मानसिक शांति के लिए ध्यान और मेडिटेशन बहुत प्रभावी होते हैं। ये तुम्हारे विचारों को शांत करते हैं और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच अपनाओ। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने से तुम्हारी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है, जो व्यापार में तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तनाव को कम करने के उपाय अपनाओ। जब तुम तनाव में होते हो तो अपने शरीर को आराम देने के लिए हल्के व्यायाम, गहरी सांसों की प्रक्रिया या अपनी पसंदीदा गतिविधियों को करो। स्थिति को स्वीकार करो। हर स्थिति को स्वीकार करना सीखो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बेहतर रहता है। मानसिक शांति ही सही निर्णय लेने की कुंजी। 11वां सबक, जोखिम का सही मूल्यांकन करो। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय हो, व्यक्तिगत जीवन हो या कोई और क्षेत्र, जोखिम का सही मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है। बिना समझे हुए किसी भी कार्य में कूदना भविष्य में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जोखिम से बचें, बल्कि यह है कि हम उस जोखिम का सही अनुमान लगाकर और उसकी पूरी तैयारी करके आगे बढ़ें। अगर हमें लगता है कि किसी निर्णय का परिणाम हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो हम उसे नकार सकते हैं या उसमें कम जोखिम वाले रास्ते को अपनाते हैं। जीवन में सफलता तभी संभव है जब हम सही तरीके से जोखिम को समझने और उसे अपनी सीमाओं के भीतर नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करें।
जोखिम का मूल्यांकन कैसे करें। स्थिर दृष्टिकोण अपनाएं। जब भी किसी नए काम को करने का विचार करें तो पूरी स्थिति का आकलन करें, न केवल संभावित फायदे बल्कि नुकसान को भी समझें। संभावनाओं पर विचार करें। अगर हम किसी निर्णय को लेते हैं तो यह समझें कि उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जोखिम का मूल्यांकन इस तरह से करें कि आप अपने फैसले से उत्पन्न हर स्थिति के लिए तैयार हों। दूसरे लोगों से परामर्श लें। अगर जरूरी लगे तो दूसरों से राय लें ताकि जोखिम के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। जोखिम को समझने से हम न केवल अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी यात्रा को सुरक्षित भी रख सकते हैं। 12वां सबक, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का महत्व। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण किसी भी व्यक्ति के जीवन की दो महत्वपूर्ण धुरी हैं। जब हम अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं तो हम बिना किसी संकोच के अपने रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार करें, बल्कि यह है कि हम अपनी सीमाओं को जानें और उनके भीतर रहकर अपने फैसले लें। आत्मनियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों के प्रवाह में नहीं बहते, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण जब आपस में संतुलित होते हैं तो वे जीवन को स्थिर और सशक्त बना देते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को कैसे विकसित करें? स्वयं को पहचानें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके कार्यों में स्पष्टता आती है। धैर्य रखें। आत्मनियंत्रण का एक अहम हिस्सा धैर्य है। आपको खुद को समय देना होगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो हमें जीवन की राह में सशक्त बनाते हैं। 13वां सबक, योजना और अनुशासन का महत्व। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है वह है हमारी योजना और अनुशासन का पालन। बिना किसी योजना के हम अधीर हो सकते हैं और बिना किसी दिशा के चलते हुए समय और प्रयास का व्यर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट दिशा देती है। फिर उस योजना का पालन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें योजनाओं में बदलाव करना पड़ता है, लेकिन अनुशासन का पालन करना और योजना में लचीलापन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। अगर हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे रास्ता मुश्किल हो। योजना और अनुशासन को कैसे बनाए रखें? स्पष्ट लक्ष्य तय करें। किसी भी योजना की शुरुआत लक्ष्य से होती है। अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो योजना भी प्रभावी होगी। समय का प्रबंधन करें। सही कार्य करने से आपका दिन अधिक उत्पादक बनता है। नियमित रूप से अपने प्रयासों की समीक्षा करें। अपनी प्रगति को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी योजना और कार्यों का मूल्यांकन करें। लचीलापन रखें। जीवन कभी भी रैखिक नहीं होता, इसलिए अपनी योजनाओं में आवश्यकता अनुसार समायोजन करते रहें। योजना और अनुशासन से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने मानसिकता और आत्मविश्वास को मजबूत करने के 14 महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो सच में मददगार लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।